सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 6 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने अपनी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 12 कबीर के दोहे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और समझ लिया है। हमने इसके शब्दार्थ, इसके प्रश्नोत्तर, जीने की राह ये भी समझ लिए हैं और कर लिए हैं। अब बारी है भाषा की दुनिया की। भाषा की दुनिया में सबसे पहले है श्रुतलेख। श्रुतलेख में ये 8 शब्द हैं: साधु, निंदक, व्याधि, क्षमा, शीतल, क्रोध, तराजू, मुख। ये 8 शब्द हैं। इनका उच्चारण 2 से 3 बार आप करेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। कॉपी में पहले शब्दार्थ, श्रुतलेख के शब्द और फिर प्रश्नोत्तर हम करेंगे। अब दूसरा है बेटा, इन शब्दों की पहचान भाववाचक संज्ञा या विशेषण के रूप में कीजिए। पहला शब्द है भूखा। भूखा शब्द विशेषण है ना, विशेषता बता रहा है किसी व्यक्ति की। और बुरी, बुरी भी विशेषण है। और क्षमा, क्षमा एक भाव, एक फीलिंग है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। और घ है क्रोध, क्रोध भी एक भाव है, फीलिंग है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। व्याधि, व्याधि भी आपकी भाववाचक संज्ञा है। शीतल, शीतल विशेषता बता रहा है, तो शीतल विशेषण में आएगा, यहाँ हम विशेषण लिखेंगे। अब नंबर 3 पर है मिलते जुलते अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। पहला शब्द है कुटुंब। कुटुंब माने कुटुंब, परिवार। तो कुटुंब के पहले हम क लिख देंगे। ख है बैरी, बैरी माने दुश्मन, तो दुश्मन के पहले हम ख लिखेंगे। ग वाला है आपा। आपा मैंने घमंड, अहंकार, तो अहंकार के पहले हम ग लिख देंगे। सुभाय, सुभाय मैंने स्वभाव भी होता है और दोष भी होता है। यहाँ पर हमारा दोष है, तो हम दोष के आगे घ लिख देंगे। उसके बाद है अंग वाला हृदय। हृदय मैंने हृदय, दिल, इसको हमने मिला दिया है। अब है प्रश्न 4। इसमें है इन शब्दों से वाक्य बनाइए। तो हम बेटा वाक्य आपको आपकी हेल्प के लिए बता रहे हैं, लेकिन आपको वाक्य अपने खुद बनाने हैं, ठीक है। क है झूठ। झूठ बोलना महापाप है। और ख वाला है उपाधि। उन्हें पद्मश्री की उपाधि प्रदान की गई। उपाधि माने डिग्री होती है, उपाधि के नीचे हमने अंडरलाइन कर दिया। और क्षमा, क्षमा मैंने माफ करना। क्षमा करना सबसे बड़ा गुण है। और उसके बाद है बेटा चौथा जो है क्रोध। क्रोध है, उसका वाक्य हम बता रहे हैं आपको। क्रोध अहंकार की निशानी होती है। तो ये हमारे वाक्य भी हो गए हैं। अब प्रश्न 5 है। इसमें बताया गया है जो उत्तर सही हो उसके सामने सही का निशान लगाइए। तो क वाला है साधु असाधु के लिए यह शब्द युग्म आएगा। शब्द युग्म माने शब्दों का जोड़ा। संत महात्मा, सज्जन दुर्जन, ऋषि मुनि, साधक बाधक, तो सज्जन दुर्जन सही उत्तर है। तो अब ख के आगे टिक करेंगे, नंबर 2 पर टिक करेंगे। अब ख वाला प्रश्न है पाप एक भाववाचक संज्ञा है। पाप एक भाववाचक संज्ञा है और जिससे बना विशेषण शब्द है पीपा, अपाप, पापी और पापा। तो पापी शब्द विशेषण बना है पाप से, तो नंबर 3 पर आप टिक करेंगे। ग वाला है आठों पहर उपाधि में रेखांकित शब्द है गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। तो 8 में 8 संख्या बताई जा रही है, तो संख्यावाचक विशेषण होगा। नंबर 4 पर आप टिक कर देंगे बेटा। इसके बाद है रचना का संसार। कबीरदास जी के पालनकर्ता के बारे में जानकारी एकत्र कीजिए। आप नेट खोलेंगे तो मिल जाएगी, ऐसा हम आपको बता दे रहे हैं। कबीरदास का लालन पालन जुलाहा बुनकर परिवार में हुआ था। नीरू और नीमा नामक पति पत्नी ने उनका पालन पोषण किया था। बाकी की जानकारी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नंबर 2 है पाठ में आए दोहों में से आपको सबसे अच्छा दोहा कौन सा लगा और क्यों। तो ये चीज़ भी आप अपने मन से पसंद से लिख सकते हैं, है ना। और नंबर 3 पर है कहावत है ना काहू सो दोस्ती ना काहू सो बैर। इसमें निहित भाव से संबंधित एक अनुच्छेद लिखिए। तो
आप सोचेंगे, आंख बंद करेंगे ना, तो विचार आपके मन में आएंगे। हमें ना तो किसी से दोस्ती रखनी चाहिए, ना मेल जोल करना चाहिए, और ना किसी से दुश्मनी ही रखना चाहिए। तो दुश्मनी करना कष्ट का एक कारण बन जाता है। अतः हमें सबके साथ एक समान, वह भी प्यार और स्नेह और सादर का भाव रखना चाहिए। हमें किसी से दुश्मनी का भाव नहीं रखना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ हम लिख सकते हैं, और आपके मन में जो विचार आते हैं आप लिख सकते हैं। चौथा है दोहा, चौपाई, कुंडली पद्य विधा के अंतर्गत आते हैं। इनके बारे में जानकारी आप नेट खोलेंगे मिल जाएगा। दोहा हम बता दे रहे हैं आपको। दोहा, इसमें चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो देखो, जो दीर्घ वाले स्वर होते हैं ना, स्वर और व्यंजन, दीर्घ वालों में 2 मात्रा गिनी जाती है, और जो सिंगल है छोटे वाले लघु, उसमें 1 मात्रा गिनी जाती है। चौपाई, इसमें भी 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। कुंडली, यह 6 पंक्तियों की बनी लड़ी होती है। पहली पंक्ति का पहला शब्द ही अंतिम पंक्ति का अंतिम शब्द होता है। आज की कक्षा बेटा हमारी यहीं समाप्त होती है। आपका गृह कार्य यही है कि इस आपको आज समझाया गया जो पुस्तक अभ्यास है, बुक एक्सरसाइज है, उसको आपको पूरा करना है और याद भी करना है। धन्यवाद।